भारत की शान। हाँ। विपुल, विपुल, क्या हुआ? सुनो। क्या है? ठीक से सुनो तो। कुछ सुनाई दे रहा है? क्या? पेड़ काटने की आवाज। हाँ यार, अरे वो रहा। हाँ हाँ, एक काम करते हैं, तुम इस तरफ से चलो, मैं वहां से चलता हूं। हाँ ठीक है, चल। जाओ। अरे फुरिस्ता रह गया भाई। कहाँ भाग रहे? कहाँ भागोगे? रुक बोला ना। ओए रुक जा, वरना देखना बाद में क्या होगा। रुकते क्यों नहीं? रुक। ओए, कहाँ भागोगे? विपुल! हाँ रख रख इसको पकड़ के रख। भागते हो? हाँ? थोड़ी करके भाग। चल आज दिखाएंगे। चल 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 अभी पता चलेगा। चल। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकाम पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। राधा, ए राधा, राधा क्या हुआ? गजब हो गया राधा, गजब हो गया। क्यों? क्या हुआ? सांचरंग को फॉरेस्ट वालों ने पकड़ के ले गया।
मैं अभी के अभी चलता हूँ। कोई आने से बोलना कि मैं कई दिनों से घर पे नहीं हूँ। समझ गई ना तू? हाँ। मोलिना, क्या हुआ? तुम्हारा पति को फॉरेस्ट वालों ने पकड़ कर ले गया। क्यों? जंगल में लकड़ी काट रहा था, इसीलिए। हे भगवान! मलिना, मैं चलती हूँ। अब हमारा क्या होगा? कौन उन्हें छुड़ा के लाएगा? हमें तो रेंज ऑफिस चला था खंपा। ये तुम कहाँ लेके आए हो? यही रेंज ऑफिस है सर। ये रेंज ऑफिस है? हाँ सर। कितने स्टाफ है यहाँ? 3 आदमी हैं सर, और आपको लेकर 4। एक रेंज ऑफिस में सिर्फ 4 स्टाफ? ऑफिस तो नाम का है सर, काम का नहीं। यहाँ वही लोग आते हैं सर जिसको डिपार्टमेंट सजा देना चाहते हैं। ऐसा क्या? सर, आपने कुछ गलत किए थे सर। नहीं तो। वो आपके बंगलो है सर। आप आएंगे इसलिए हम 3 मिलकर साफ करके रखे हैं। आप आराम से रह पाएंगे। कुछ ही दिनों का ही तो बात है सर। मतलब? यहाँ कोई भी रेंजर रहना नहीं चाहते सर। जो भी ऑफिसर आते हैं 1-2 महीने के बाद चले जाते हैं। कोई काम नहीं है तो ऑफिस क्यों खोल के रखा है? काम तो है सर, लेकिन करेंगे कौन? आप लोग काम नहीं करते हैं क्या? यहाँ काम करने का मतलब मौत को बुलाना। चल। मतलब? सोरियाना साहब, सोरियाना चल। लोगों ने काट के पूरा जंगल साफ कर दिया। मेरी बीवी बच्चे हैं साहब। मैनुल साहब, ये हमारे नया रंजन साहब है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं फॉरेस्टर मोइनुल। सर, मैं विपुल दास, AFPF। मैं अनुपम नाथ। आप लोग इसे क्यों पकड़ के लाए हैं? ये 1 नंबर का चोर है। जंगल के अंदर पेड़ काटते हुए पकड़ा गया। इसका एक साथी भी था, भाग गया। साहब, जंगल हमारा माँ है साहब। हम इसी के सहारे ही जिंदा है साहब। तो फिर काट क्यों रहे थे? लकड़ी के लिए साहब। तुम कहाँ रहते हो? जंगल के पास ही हमारा गांव है साहब, वहीं रहता हूँ। क्या तुम जानते नहीं हो जंगल में पेड़ पौधे काटना मना है? लकड़ी नहीं काटेंगे तो हम जिएंगे कैसे साहब? तुम्हारा नाम क्या है? सांसरंग साहब। अच्छा, सांसरंग। तुम जीने के लिए क्या करते हो? कुछ भी साहब। घर घर में मजदूरी करता हूँ, लकड़ी बेचता हूँ और शराब भी साहब। विपुल। जी सर। इसे छोड़ दो। लेकिन सर। छोड़ दो, छोड़ो। सांसरंग साहब, आज से तुम जंगल में पेड़ पौधे नहीं काटोगे, ठीक है? ठीक है साहब, लेकिन पेड़ नहीं काटेंगे तो? ना, आज से तुम नहीं काटोगे। हाँ साहब। अब जाओ। ठीक है साहब। ठीक है साहब। नहीं, ये सब मत करो, जाओ। सर? नहीं साहब। क्या हुआ? साहब, मेरी। ओह, मैनुल जी, दे दीजिए। ठीक है साहब, ठीक जाओ। है साहब। मोलिना, ए मोलिना। अरे आओ, कौन छुड़ा के लाया है आपको? कोई नहीं, कोई नहीं। तो फिर? फॉरेस्ट बाबू ने खुद छोड़ा मुझे। ये नया फॉरेस्ट बाबू आया है ना, वो बहुत अच्छे इंसान है। देखो, उन्होंने मेरा कूलर भी वापस कर दी। अच्छा, भगवान उन्हें भला करे।
लेकिन एक बात है, क्या? आज के बाद जंगल में पैर कतना बंद, नहीं तो जेल भिजवा देंगे। तो फिर हम गुजारा कैसे करेंगे? वही तो। एक काम करते हैं, क्या? वो जो नया फॉरेस्ट बाबू है ना, उनके पास जाऊंगा, वो कोई ना कोई उपाय जरूर देंगे। माइनल जी, सर। ये ऑफिस है क्या? जी सर। ऑफिस है तो ऑफिस जैसा दिखना चाहिए। जी सर। क्या ये ऑफिस जैसा दिखता है? जी सर, नहीं सर, लेकिन दिख जाएगा सर। हाँ। सर, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। सर, उस आदमी को छोड़ना नहीं चाहिए था। ऐसा क्या? जी सर, मेरा मतलब। चलिए थोड़ा टहल के आते हैं। इस वक्त सर कहाँ जाएंगे? अरे चलिए ना जनाब, चलिए। कम कम कम। मानुल जी। जी सर। ये जंगल का हालत कुछ खास नहीं लग रहा है। कैसे लगेंगे सर? लोग बुरी तरह से बेरहमी से जंगल को साफ कर रहे हैं, और हम लोग तीन, मतलब 4 आदमी क्या कर सकते हैं सर? एक रेंज ऑफिस में सिर्फ 3-4 लोग? क्यों मानिल जी? कहने को तो और भी स्टाफ है सर, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं, घर बैठकर ही तनख्वाह लेते हैं। समझा। आप भी वैसा क्यों नहीं करते? सर, मेरा ऊपर कोई फिटिंग नहीं है ना। अच्छा, अगर फिटिंग होती तो क्या आप भी वैसा करते? सर, आपका जान पहचान का कोई है क्या सर? था, लेकिन अभी नहीं है। कौन सर? मेरा अंकल। उन्हीं की वजह से मुझे नौकरी मिली थी, और अंकल की सिफारिश से ही मैं बहुत दिन तक सीसीएफ ऑफिस में था। इसके कारण मेरा कॉलेग्स मुझसे जलते थे, और अंकल के रिटायरमेंट के बाद मेरा तबादला हो गया और मैं यहां चला आया। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। घर में मेरी बूढ़ी माँ और एक बहन है। बाद में सोचा कि ये नौकरी छोड़ने के बाद मुझे दूसरा नौकरी नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं वहां से यहां चला आया। सर, चलिए। क्यों? चलिए ना सर, वैसे भी जंगल है, हमारे पास हथियार भी नहीं है। क्यों? जंगली जानवरों के साथ जान पहचान नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, यहाँ तो ज्यादा खतरा है 2 पैर वाले जानवर से। मतलब? मैं आपको बाद में समझाता हूँ। चलिए सर, चलिए ना सर। माइनुल जी, ये लोग कौन है? छोड़िए ना सर। अरे कैसे छोड़ दूं? ये लोग पेड़ काटने के लिए जंगल में घुसे हैं। चलिए ना सर, बेकार में झमेला करके क्या फायदा? झमेला? ये आपको झमेला लगता है? अरे थोड़ी देर पहले आप एक आदमी को पकड़ के लेके आए थे, तब मैं आपको एक नेक इंसान सोचा था। सर, ये सब मैं आपको बाद में पूरी तरह से समझाऊंगा। पहले आप रेंज ऑफिस तो चलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता। सर प्लीज चलिए ना। हाँ? माइनुल जी, वो कौन है? सर, मदन इस जंगल का बेताज बच्चा है, और ये जो आरी लेके जंगल में लोग घुसा है ना, ये उन लोगों का मालिक है। देखने में बहुत खतरनाक लगता है। जी सर। अरे माइनुल। जी सरकार। ये तेरे साथ ये नया कौन है रे? सरकार, नया रेंजर साहब।
उसको क्या हमारे बारे में नहीं बताया? सरकार अभी अभी तो आया है। ओहो, और आते ही जंगल का मुआयना करने आ गया? नहीं सरकार, हम लोग तो ऐसे टहलने के लिए निकले थे, अभी चलते हैं वापस। ए, रुक, इधर आ और रेंजर साहब को भी लेके आ। सर, सरकार आपसे मिलना चाहते हैं, चलिए ना सर। तो आ भी हूं ना रेंजर जी। कैसा लगा अपना जंगल? हाँ? ठीक है। सिर्फ ठीक? नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन आप जंगल में अगर बंदूक नहीं लाते तो और अच्छा होता। क्यों रे रेंजर साहब? आप बुरा मत मानिएगा सर, मेरा कहने का मतलब है जंगल में इस तरह बंदूक लेके आना कानूनन जुर्म है। आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये बात है। क्या कहा तूने? नहीं, कुछ नहीं। अरे ओ रेंजर, शायद तू जानता नहीं, इस जंगल का कानून मैं बनाता हूँ और तोड़ता भी मैं ही हूँ। आज मैं तेरा काम तमाम कर देता हूँ। छोड़िए ना सरकार, नया नया है, यहाँ के तौर तरीके के बारे में एकदम अनजान है। प्लीज सरकार, पहला गलती समझ के माफ कर दीजिए। प्लीज सरकार, सर आप भी सॉरी बोलिए ना, प्लीज बोलिए ना। सॉरी? आइंदा मेरे सामने ऐसी बात कहने की कोशिश भी मत करना रेंजर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अरे खड़े खड़े आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो मुझे? जा यहाँ से, हट! चलिए सर, प्लीज चलिए, चलते हैं। सरकार, बाद में ये रेंजर तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा ना? नजर वाले, तेरा मुंह काला। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हेलो माँ। हाँ बेटा। हाँ बोलो। तुम ठीक ठाक पहुंच गए है ना?
हाँ माँ, ठीक ठाक पहुंच गए। तो फिर फोन क्यों नहीं किया था? माँ मैं बिजी था, चार्ज लेना था ना। और फिर क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना बेटा? नहीं। ठीक है, मन लगाकर अपना काम करना। मैं सोच रही थी कि अगले हफ्ते पल्लवी और मैं तुम्हारे वहां पहुंच जाऊंगी। नहीं। क्यों? यहाँ मच्छर बहुत है, तुम लोग रह नहीं पाओगे। ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ, बाद में फोन करूंगा। चिंता तो होगी ही सर। लंकापुर के हर एक इंसान मदन से डरते हैं। सभी को आतंकित करके रखा है उसने। कल जिस आदमी को हमने पकड़ा था वो आदमी बेकसूर था, हम जानते थे। असली मुजरिम तो मदन है सर। अगर सांसरंग बेकसूर था तो उसे पकड़े क्यों थे? पकड़ना पड़ता है सर। हर ऊपर वाले को हमें जवाब देना पड़ता है। नहीं पकड़ेंगे तो बोलेंगे कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इसीलिए कुछ भी करके आप लोग छोटे छोटे मुजरिमों को ऐसे ही पकड़ लेते हो? जी सर, क्योंकि मदन के आदमियों को हम तेरी नजर से भी नहीं देख सकते। ऐसा लगता है कि अभी के अभी मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊं। समझे विपुल? यहाँ रहना कौन चाहता है? सबके सब अपने अपने फर्ज में बंधे हुए हैं। सर चाय पियेंगे? हाँ जी मैं अभी। सर चाय में चीनी कितना लेंगे? मैं चाय बिना चीनी के पीता हूँ। जी। और बिना दूध के। जी लेकिन एक बात ध्यान में रखना विपुल, मैं बिना चीनी बिना दूध के चाय पीता हूँ। कैसे पीते हैं सर? आदत है। ठीक है। रेंजर साहब है? हाँ है। रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सर से मिलने। क्यों? काम है। कौन है विपुल? एक मिनट रुकिए। सर एक लड़की है, आपसे मिलना चाहती है। तो रोक के क्यों रखा है? आने दो। जी सर, ठीक है सर। जाइए। May I come in, sir? कम इन। अरे शिवानी, आओ आओ बैठो। सॉरी सर, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। आप तो यहाँ पे नए हैं ना? हाँ, मैं अनुपम, अनुपम नाथ। आप पहचाना? अनुपम नाथ नहीं तो। तुम्हारा नाम शिवानी है ना? शिवानी राय। हाँ। कॉटन कॉलेज? जी हाँ। फिर भी मैं आपको पहचान नहीं पाई। कैसे पहचानोगे? हमने कॉलेज लाइफ में पहचानने वाला कुछ काम ही नहीं किया। पर आज तो आप रेंजर हैं ना? कॉलेज में मैं तुम्हारा सीनियर था और एक लड़के ने तुम्हें प्रपोज किया था और उसके वजह से उसकी बहुत पिटाई हो गई थी। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसको मारा था। तुम्हारी शादी हो गई? जी नहीं। वो लड़का मैं ही था। हाँ? अब याद आया। अनुपम, अनुपम नाथ। एग्जैक्टली। थैंक यू, याद तो आया। आपकी शादी हो गई? नहीं। एनीवेज, बोलो क्या काम लेके आई हो? दरअसल मेरा एक एनजीओ है। आपने वन बंधु कल्याण योजना के बारे में तो सुना ही होगा। जी नहीं, सच बताऊं तो मैं डिटेल्स भी नहीं जानता हूँ। आदिवासियों का व्यापक विकास वन बंधु कल्याण योजना का प्रधान उद्देश्य है।